राजस्थान में सियासी बवंडर चल रहा है, जिसके चलते कांग्रेस के कुछ नूह स्थित आईटीसी ग्रैंड होटल में ठहरे हुए हैं। तो हालांकि इसकी आधिकारिक तौर पर कोई पुष्टि नहीं हो पाई, लेकिन कड़ी सुरक्षा के अलावा सख्ती से वाहनों की चेकिंग और सब कुछ बयां कर रही है। दरअसल इससे पहले भी जब मध्य प्रदेश में सियासी खेल हुआ था, तो भी इसी होटल में विधायकों को लाया गया था। तो फिर क्या एक बार फिर से हरियाणा की धरती से एक राज्य में नई सरकार बनने जा रही है? इसी रिपोर्ट को देखिए आगे। फिर सियासत का एक और संग्राम सुलटाएगा हरियाणा। हरियाणा की धरती से लिखी जाएगी सियासत की नई कहानी। हरियाणा की धरती पलटेगी राजस्थान पॉलिटिक्स का पासा। हरियाणा की भूमि से तय होगा राजस्थान का न्यू पायलट। सियासी संकट राजस्थान का है, लेकिन मुद्दा तो समाधान का है। सियासी संकट कहीं भी हो, लेकिन पूरा मसला हरियाणा की धरती पर आए बिना समाधान असंभव सा लगता है। राजस्थान को तो छोड़िए, मध्य प्रदेश मसले को याद कर लीजिए। जब कांग्रेस के विधायकों को हरियाणा की धरती यानी कि नूह के आईटीसी ग्रैंड होटल में शिफ्ट किया गया था और यहीं से फिर मध्य प्रदेश की सियासत सुलगी थी। पहले भी ऐसा कई बार हो चुका है, जब सियासी संकट के बाद नूह के इस होटल में विधायकों को ठहराया जाता है। राजस्थान का असली पायलट कौन? क्या वाकई सरकार गिरा देंगे पायलट? पायलट के दावों में कितना दम? दरअसल राजस्थान में 200 विधानसभा सीटें हैं और बहुमत का आंकड़ा 101 है, जिनमें से कांग्रेस के 107, बीजेपी के 72 और 23 अन्य विधायक हैं। फिलहाल तो कांग्रेस के पास बहुमत है, लेकिन सियासी बवंडर सरकार को खंडर करेगा या स्थिति कांग्रेस के अंडर ही रहेगी, ये अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। अगर पायलट की माने तो उनके समर्थन में 30 से ज्यादा विधायक हैं। यानी अगर कांग्रेस से सिर्फ 30 विधायकों को ही अलग किया जाए तो कांग्रेस के पास कुल 77 विधायक बचेंगे और कांग्रेस के सहयोगी 13 निर्दलीय विधायकों को जोड़ा जाए तो आंकड़ा 90 पहुंच जाता है। यानी पायलट के दावों के मुताबिक कांग्रेस बहुमत से पीछे रह सकती है और अगर बीजेपी के साथ पायलट आए तो बीजेपी के पास फिलहाल 72 विधायक हैं। साथ ही 8 निर्दलीय विधायकों का समर्थन भी है, तो बीजेपी के पास कुल संख्या फिलहाल है 80 और सचिन पायलट 30 विधायकों को अपने साथ अगर ला पाए तो बीजेपी के पास 110 विधायक हो जाएंगे। यानी आसानी से बहुमत का आंकड़ा हासिल कर लिया जा सकता है। वैसे राजनीति में सब संभव है, लेकिन अभी ऐसा कुछ होता दिख नहीं रहा, क्योंकि कांग्रेस विधायक दल की बैठक में भी अच्छी खासी संख्या में विधायक पहुंचे थे और पायलट के समर्थन वाले भी कुछ विधायकों ने बैठक में हिस्सा लिया था। इतना ही नहीं, सचिन पायलट की नाराजगी पर पार्टी की तरफ से बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर दी गई और ये भी हरियाणा के ही एक बड़े कांग्रेस नेता और राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने ही की। इतना ही नहीं, हरियाणा के निवासी सुरजेवाला को ही ऑब्जर्वर के रूप में राजस्थान भेजा गया। यानी राजस्थान में भी हरियाणा की बहुत बड़ी भूमिका है। सुरजेवाला ने साफ शब्दों में कहा कि परिवार में कोई मतभेद हो तो इसका मतलब ये नहीं कि परिवार को गिरा दिया जाए। हर बात में इकट्ठे हैं। मैं ये मानता हूं कि कभी कभी वैचारिक मतभेद उत्पन्न हो जाता है, जो प्रजातांत्रिक प्रणाली में स्वाभाविक है, परंतु वैचारिक मतभेद पैदा होने से चुनी हुई अपनी ही पार्टी की सरकार को कमजोर करना या भारतीय जनता पार्टी को खरीद फरोख्त का मौका देना अनुचित है, गैर वाजिब है। और हर साथी कांग्रेस पार्टी में वो कितने भी बड़े पद पर हो, कांग्रेस की सरकार में कितने भी बड़े पद पर हो, वो इस राय मशवरा को दोस्ताना अंदाज में लेकर आत्मसात करेंगे। कांग्रेस की चुनी हुई सरकार राजस्थान की जनता की सेवा के लिए है। इतना ही नहीं, सुरजेवाला ने तो यहां तक कहा कि कांग्रेस आलाकमान से भी कई बार बात हो चुकी है। पार्टी के सामने अपनी बात रखी जाए तो समाधान हर चीज का होता है, लेकिन सचिन पायलट की तरफ से अभी स्थिति साफ नहीं है। यानी अभी ये सवाल बने रहेंगे, क्या एक बार फिर हरियाणा की धरती से सियासत की नई कहानी लिखी जाएगी? क्या हरियाणा की धरती से होगा राजस्थान का सियासी समाधान? ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी।